Hello everyone. Today I'm going to continue the remaining pages of Kali and the Red Snake, Part 2. Literature Reader, Chapter 1. Author, Zoya Wachekar. Let's start. Page number 11. Continue. There on the roof was a large red snake. It must have smelt the rats on the roof tiles and come after them. By mistake, it had taken a wrong turn and come to the class instead. काली क्या देखता है? रूफ यानी छत पर एक बड़ा सा सांप था, रेड स्नेक, जो चूहों को खाता है. इट मस्ट हैव स्मेल्ड द रैट्स ऑन द रूफ, मतलब रूफ के ऊपर, छत के ऊपर जो टाइल्स लगी थी उसमें मे भी हो सकता है कुछ रैट्स होंगे जिसकी स्मेल से वो आया हो, और बाय मिस्टेक इट हैड टेकन अ रॉन्ग टर्न, और गलती से उसने गलत टर्न ले लिया जिसकी वजह से वो बाहर जाने की वजह स्कूल में चला आया. नेक्स्ट पेज कंटिन्यू. Kali's father said that sometimes snakes smelt humans and mistook them for rats. काली के पिता ने बताया था उसे कि कभी कभी जो स्नैक है ये ह्यूमन की स्मेल जब इनको मिलता है तो कंफ्यूजन में हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि रैट है. मे बी दिस वन थॉट वंडरफुल हियर अ रूम फुल ऑफ रैट्स. और उसको ऐसा महसूस हो रहा होगा उस स्नैक को कि यहाँ जो कमरे में पूरा भर के रूम फुल ऑफ रैट्स, मतलब पूरे कमरे में रैट्स होगा. द रेड स्नैक वॉज रैप्ड अराउंड अ पाल्मायरा बीम. पाल्मायरा बीम, लुक हियर, अ लॉन्ग पीस ऑफ वुड फ्रॉम अ काइंड ऑफ अ palm ट्री टू सपोर्ट द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग. मतलब किसी बिल्डिंग को सपोर्ट करने के लिए एक हम बीम लगाते हैं, उसे कहते हैं पाल्मायरा बीम. ऑन द रूफ इट स्ट्रेच्ड आउट इट्स नेक क्यूरसली, मतलब उसने अपने गर्दन को थोड़ा स्ट्रेच किया, बिल्कुल क्यूरसली मीन्स उत्सुकता से. इट मस्ट हैव बीन सरप्राइज्ड बाय ऑल द एक्साइटमेंट. स्लोली मोर एंड मोर ऑफ इट्स बॉडी अनकॉइल्ड फ्रॉम द बीम. अनकॉइल्ड मीन्स धीरे धीरे उसकी पूरी शरीर, जो कॉइल मतलब कॉइल मीन्स होता है किसी बीम पर वो अपने आप को लपेटा हुआ था, अब धीरे धीरे अनकॉइल मतलब अपने आप को फ्री कर रहा है. काली लुकिंग अप न्यू what was going to happen next and it did. अब काली उसको देख रहा था और समझ गया था कि अब अगला क्या, वो स्नैक क्या करने वाला है. and it did, और उसने ऐसा ही किया. धूप धूप. down the red snake fell. रेड स्नैक उस बीम से नीचे की ओर गिर गया और उसे गिरने की आवाज जो है वो धूप करके थी. द नॉइज एंड कंफ्यूजन ग्रू वर्स. चेयर्स क्रैश्ड. अब जब सांप गिर गया नीचे तो जाहिर सी बात है क्लासरूम में बच्चे बिल्कुल डर गए और ज्यादा कंफ्यूजन, मतलब शोरगुल और कंफ्यूजन होने लगा, लोग इधर उधर भागने लगे बच्चे. चेयर्स क्रैश्ड, चेयर टूटने लगे टकरा करके. हेड्स बैंग्ड. बैंग्ड मीन्स सिर टकराने लगे. बॉडीज हिट द वॉल द फ्लोर वन अनदर, यानी जो शरीर था, बॉडीज, वो एक दूसरे से टकराने लगे. कभी दीवार से टकराते, कभी फ्लोर पे गिरता, कभी एक दूसरे से टकराते. टीचर्स वाज नाउ ऑन नॉट अंडर हिज टेबल येलिंग सेव मी सेव मी. अब जो टीचर थे जो डेस्क के नीचे छिपे हुए थे, अब वो डेस्क नीचे नहीं है बल्कि सांप नीचे गिर चुका है, अब वो ऊपर चले गए हैं. येलिंग मीन्स चिल्ला रहे हैं, सेव मी सेव मी. द रेड स्नैक वाज टेरिफाइड. सांप भी अब डर गया था. इट वेंट टू वन साइड ऑफ द रूम देन द अदर. अब सांप एक्चुअली शोरगुल सुन के सांप भी डर गया और वो चाहता था कि वो एक कोने में चला जाए. द चिल्ड्रन रन इन टू द अपोजिट डायरेक्शन. और सारे बच्चे उस स्नैक के अपोजिट डायरेक्शन में चले गए. फॉर अ फ्यू सेकेंड्स काली वॉज टू सरप्राइज टू डू एनीथिंग. कुछ सेकेंड तक तो उसे सरप्राइज हुआ, उसने कुछ नहीं किया. हिज पीपल द इरुलास ऑलवेज वेंट टुवर्ड्स स्नैक्स. तब उसे याद आया कि उनके जैसे यानी इरुला जाति के लोग जो हैं वो सांप को देख करके भागते नहीं बल्कि उनकी ओर जाते हैं. टुवर्ड्स स्नैक्स, नॉट अवे फ्रॉम देम, न कि उनसे दूर जाते हैं. हैड एवरीवन गॉन मैड. क्या सारे लोग
गॉन मैड मतलब पागल हो गए हैं। He walked slowly to where the snake was. अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा जिधर स्नैक था। He reached out his hand. और उसने अपने हाथ को उसके पास पहुंचाया। Suddenly the room grew still, no sound, no movement. अब जैसे उसने वो सांप के पास बच्चा गया, पूरा क्लास बिल्कुल शांत हो गया। नो साउंड्स नो मूवमेंट्स, मतलब कोई अब मूवमेंट भी नहीं कर रहा है, सब शांत हो गया सब कुछ। ऑल आइज वर ऑन काली द रेड स्नैक। इट वॉज ओवर 6 feet long, reared back like a horse, opened its mouth wide, hissed and struck. All eyes were on काली। अब सबकी आंखें, यानी सब कोई शांत हो गया, क्लास में बिल्कुल स्टिलनेस हो गया और सबकी आंखें काली पे चिपक गई। द रेड स्नैक, इट वॉज ओवर 6 feet long, मतलब 6 फीट से भी लंबा सांप था। reared back like a horse, reared back like मीन्स घोड़े का जो पिछला पैर होता है उस तरीके का वो स्नैक था। ओपन इट्स माउथ वाइड, उसने अपना मुंह बिल्कुल वाइड खोल रखा था। हिस्ड एंड स्ट्रक, हिस करता है और उसे मारता है। लकली इट मिस्ड कालीज हैंड, लकली सौभाग्य से उसने मिस कर दिया, यानी काली के हाथ को नहीं लग पाया। नेक्स्ट पेज कंटिन्यू। The bite of a big rat snake is very painful. अगर उसे जो स्नैक बाइट, अगर स्नैक ने बाइट कर लिया होता तो उसे दर्द होता। कह रहा है द बाइट ऑफ अ बिग रेड स्नैक इज वेरी पेनफुल, बहुत कष्टदायक होता है। दिस वॉज द थॉट दैट वेंट थ्रू कालीज माइंड एज ही ग्रैब्ड द स्नैक बिहाइंड द हेड। इस तरह का विचार काली के दिमाग में आ रहा था कि अगर सांप ने काट लिया तो बहुत कष्ट पेनफुल होगा। और उसने एज ही ग्रैब्ड, और उतने में ही उसने ग्रैब मीन्स पकड़ लिया, द स्नैक बिहाइंड द हेड, सिर के पीछे से उसने पकड़ लिया। हिज अदर हैंड ग्रिप्ड द लॉन्ग मस्कुलर बॉडी, और दूसरे हाथ से वो उसको ग्रिप बना लिया, उसके लॉन्ग मस्कुलर बॉडी को। सून काली वॉज ऑल रैप्ड अप इन स्नैक, जल्दी ही काली मतलब स्नैक ने उसे पूरी तरह से रैप कर लिया, लपेट लिया। काली thought he would find a big bag to put the red snake in. अब काली उस स्नैक को पकड़ लिया, उसके सिर को पकड़ लिया और उसकी पूरी बॉडी उसके काली की बॉडी पे रैप कर ली, रैप में हो गया वो। अब वो एक बड़ा सा बैग चाह रहा था ताकि उसमें उसे रख सके। He had take it home to father, वो उसे लेके जाना चाहता था अपने पिता के पास। The Vanjalur Zoo near Chennai paid a good price for rat snake. वेनेलूर जू जो चेन्नई के पास में है, वहां रेड स्नैक के अच्छे पैसे मिलते हैं। He had buy his baby sister a new dress. वो उसे बेच करके, मतलब वो अपनी बेबी सिस्टर के लिए एक नया ड्रेस खरीदना चाहता था। बट what was this noise? लेकिन वो इस शोर का क्या करे। What was happening? Was there another snake in the room? Confused, काली looked up. उसने जब सांप को पकड़ लिया, फिर उसको शोरगुल सुनाई देता है। उसने ये फिर आवाज क्या दूसरा सांप भी क्लासरूम में है? काली looked up, काली कंफ्यूजन में देखता है। Everyone was clapping and cheering. वो शोरगुल किसी डर के कारण ना, बल्कि सारे बच्चे क्लैपिंग कर रहे हैं और चीयरिंग कर रहे हैं। चीयरिंग काली का। एंड देन दे वर चैंटिंग, और चिल्लाते, मतलब वो बोलते हैं काली नंदवी, काली नंदवी, काली थैंक यू, मतलब अप्रिसिएट करते हैं कि काली ने उन लोगों को बचा लिया। इट वॉज सो वंडरफुल। कालीज आई सून बिकम वेट विथ हैप्पीनेस। अभी तक काली को कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन उसने ऐसा कारनामा कर दिया कि सारी क्लास उसकी जय जयकार कर रही है। इसकी वजह से काली की आंखों में आंखें नम हो गई विथ हैप्पीनेस, खुशी के मारे। ही ग्रीन्ड एंड द क्लैपिंग ग्रीव लाउडर। ही ग्रीन्ड, उसे थोड़ी सी मुस्कुराहट हुई। एंड द क्लैपिंग ग्रीव लाउडर, और क्लैपिंग धीरे धीरे तेज होता गया। यू सेव्ड अस, शाउटेड वन ऑफ द बॉयज, हाउ ब्रेव यू आर। तुमने हमें बचाया। हाउ ब्रेव यू आर, तुम कितने बहादुर हो। फ्रॉम नाउ ऑन
यू सिट नेक्स्ट टू मी, अब आज से तुम मेरे साथ बैठोगे, नो मी। एंड द चिल्ड्रन स्टार्टेड क्वेरलिंग अबाउट हु काली वुड सिट नेक्स्ट टू। अब बच्चों, पहले तो वो अकेला बैठता था बिल्कुल पीछे लास्ट बेंच पे, अब उसको अपने साथ बैठाने के लिए क्वेरिंग, झगड़ा होने लगा। हु टॉट यू टू बी सो ब्रेव, आस्क्ड रमेश द क्लास बुली। कम ऑन, नेम इट, वी विल गिव यू वॉट एवर यू वॉन्ट, यू सेव आवर लाइव्स। अब एक रमेश नाम का बच्चा सामने आता है। हु टॉट यू टू बी सो ब्रेव, मतलब तुम्हें इतना बहादुर बनना कौन सिखाया? क्योंकि बच्चे जनरली अगर सांप देख ले तो बहुत दूर भाग जाते हैं, बट वो जाकर उसे पकड़ लिया। तो वही कह रहा है कि तुमको इतना बहादुर कौन बनाया, तुम मेरे पास आओ। एंड आस्क रमेश द क्लास बुल्ली, रमेश जो क्लास का एक दबंग छात्र था, कम ऑन, नेम इट, आओ मेरे पास, वी विल गिव यू वॉट एवर यू वॉन्ट, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए, यू सेव आवर लाइव्स, क्योंकि तुमने हमारी जान बचाई है। वेल, व्हाट आई वांट नाउ, रिप्लाइड काली, इज अ बैग, फिलहाल अभी तो मुझे जो चाहिए वो एक बैग चाहिए, अ बिग वन, एक बड़ा सा बैग, टू पुट दिस फेलो इनटू, ताकि मैं इस फेलो मीन्स यहाँ पर साथी से है, बट यहाँ स्नैक को बोला गया है कि मैं इस स्नैक को उसमें रख सकूं। द चिल्ड्रेन रन ऑफ इन 10 डायरेक्शंस, 10 डिफरेंट डायरेक्शंस टू फाइंड बैग्स, सारे बच्चे मतलब 10 बच्चे अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं बैग को ढूंढने के लिए। द अदर्स लुक्ड एट काली विथ एडमायरेशन। फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हिज आई काली सा टीचर क्लाइम डाउन फ्रॉम हिज डेस्क। बाकी बच्चे जो बच गए थे वो काली को एडमायरेशन मीन्स थोड़ा सा प्रशंसनीय ढंग से उसे देखते हैं कि मतलब काली ने इतना बहादुरी वाला काम किया है। फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हिज आईज काली सा, कोने में काली क्या देखता है, टीचर क्लाइम डाउन फ्रॉम हिज डेस्क। अभी तक टीचर जो था वो डर के मारे डेस्क पे चढ़ गया था, वो अब उतर रहे हैं। टीचर वॉकड अप टू काली बट ही वॉज केयरफुल नॉट टू गेट टू क्लोज। केयरफुल मीन्स पास जाते हैं, बट वो केयरफुल थे क्योंकि काली के पास स्नैक था, उसके बहुत क्लोज नहीं जाते हैं। Silly children, he scolded. Why did you get so scared, running all over the place just because of a non-poisonous snack? अभी देखिए, खुद डर के मारे पहले नीचे बैठे हुए थे टेबल के, और फिर जब नीचे सांप गिरा तो वो ऊपर चढ़ गए थे। अब बच्चों को, भाई जाहिर सी बात है टीचर है तो थोड़ा सा अपने आप को बच्चों के सामने शो करेंगे कि भाई मैं डरा नहीं था। Silly children, मूर्ख बच्चे, he scolded, वो डांटते हुए कहते हैं, Why do you get us so scared? तुम लोग इतना क्यों डर गए थे? Running all over the place just because of a non-poisonous snack. इस non-poisonous मतलब इस जहरीले, मतलब non-poisonous मीन्स जहरीला नहीं होना, कि इस बिना जहर वाले सांप से तुम लोग इतना क्यों डर रहे थे? टीचर वॉक बैक टू हिज डेस्क, फिर से वो बैक मतलब वापस जाकर अपने डेस्क पे चलाते हैं। एज सुन एज हिज बैक वॉज टर्न्ड काली एंड द चिल्ड्रन ग्रीन्ड एट वन अनदर। जैसे वो बैक हुए, काली के साथ जो 4 बच्चे दिख रहे हैं ये मुस्कुराते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि टीचर ऑलरेडी स्केयर्ड थे, मतलब डरे हुए थे। सीक्रेट ग्रीन्स मीन्स चुपके से जो हंसी हंसी जाती है, द काइंड दैट फ्रेंड्स यूज, जनरली वो दोस्त लोग यूज करते हैं, एक दूसरे को देख करके किसी के ऊपर हंसना, तो ये फ्रेंड सर्किल में होता है। उस तरीके से सारे बच्चे, ये 4 बच्चे मुस्कुराते हैं, क्योंकि टीचर यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये जो सांप था इससे डरने की जरूरत नहीं थी, और खुद वो डर रहे थे। ओके चिल्ड्रन, नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। होप यू ऑल हैव टू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल. Next class I will solve the exercise of this chapter. Till then, keep study. Goodbye.